हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और मैं यहाँ पर आपको बेसिकली बताने की कोशिश करूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है किस तरह से काम करता है। आपके सामने ये जो चार्ट खुला हुआ है, ये निफ्टी का लाइव चार्ट है। लाइव तो नहीं कहूँगा, मतलब रिसेंट चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। सो इससे पहले कि मैं आपको यहाँ की डिटेल्स के बारे में जानकारी दूँ, और ये आप कुछ देख रहे हैं जो लाइंस बनी हुई हैं, लाइक ये लाइन बनी हुई है, ये एक सपोर्ट लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है, और ये अलग अलग रेजिस्टेंस लेवल हैं इस चार्ट पर। इन्हें मैं समझाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा जो कि निहायती बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ एक बेसिक कैनवास पर, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे। देखिए, ये एक ऐसा मेथड है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। ओके, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसको आप समझिए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपके पास, जिसके अंदर यूँ कहें बहुमंजिला इमारत है। ओके, तो आप इस बहुमंजिला इमारत के अंदर रहते हैं, समझ रहे। अगर आप इसके अंदर रहते हैं तो आपको एक जानकारी और दे दूं कि समझिए आप यहाँ टॉप माले पे खड़े हुए हैं, जो सबसे ऊपर का माला है, इस पर आप खड़े हुए हैं, और यहाँ से आपने एक बॉल फेंक के उछाली आपने। अब बॉल को आपने उछाला, कुछ ऊपर तक बॉल जाएगी जिस पावर से आपने उछाला है। अब ध्यान दीजिए, आप रूफ़ पर खड़े थे। ओके, सो क्या होगा कि जब आप रूफ़ पर खड़े हुए हैं और आपने कोई बॉल उछाली, तो उसके साथ होगा क्या, वो बॉल यहाँ से जंप करके इसके ऊपर टकराएगी, छत के ऊपर। अब इस छत के ऊपर से अगर मान लीजिए छत मजबूत है तो बाउंस बैक करेगी डेफिनेटली, फिर टकराएगी। यहाँ पर भी इसको छत मिली, बाउंस बैक किया। अब देखिए, यहाँ पर जब गिर रही थी, ओ ये छत तो ख़त्म हो गई। ओके, तो हम ये कह सकते हैं ये नीचे गिर गई। यहाँ पर वापस से देखा कि छत से टकराई, फिर बाउंस किया और फिर टकराई, तो देखें नीचे यहाँ पर कोई छत नहीं थी, वापस नीचे आई और फिर टकराई, फिर जंप किया, क्योंकि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला, तो बॉल तो बाउंस करेगी जैसे उसको सरफेस मिलेगा, बट यहाँ पर फिर टकराई। ओके, अब मान लीजिए कि कोई ऐसी छत मिली इसको जो कि कंटिन्यूसली उस हिसाब का पैटर्न था कि ओके ये छत बहुत बड़ी थी, यहाँ अगर वापस से ये बॉल टकराती है, काफ़ी हाइट से गिरी हुई बॉल है। ओके, तो ये बॉल जो है वापस टकराई, लेकिन देखिए एक दो बार टकराएगी। ओके, हो सकता है ये सरफेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ से हो सकता है कि इसको ज़्यादा बाउंस मिले। ओके, और यहाँ पर हो सकता है कोई स्टेयर मिल जाए इस तरह से, मतलब मैं इसको आपको वापस से ही कंटिन्यू करूँगा कि दूसरी छत मिल गई, इस पे बाउंस किया, फिर और ऊपर जा सकती। तो ये जो पैटर्न देख रहे हैं, यही चीज़ एक गिरते हुए मार्केट का पैटर्न मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ये जो आप पैटर्न देख रहे थे, ये जो मैं अभी ओवर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए गिरते हुए मार्केट का पैटर्न है। ये जो छत का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, यहाँ पर ये क्या था, ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। ओके, आप इसको S1 यानी सपोर्ट 1, इसको सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, इस तरह से सोच सकते हैं कि मार्केट के वो सपोर्ट थे जिन्होंने इसको हेल्प की, बार बार सपोर्ट किया कि मार्केट को बाउंस बैक करे। तो गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट्स थे। ओके, सिमिलरली जब ये ऊपर बढ़ रहा है मार्केट, तो देखिए यहाँ पर ऊपर बढ़ते हुए मार्केट में ये सपोर्ट 1 हो गया। ओके, और ऊपर जब जाएगा बाउंस बैक कर, तो ये सपोर्ट 2 हो जाएगा अगर यहाँ दूसरा सपोर्ट इसको मिलता है। तो गिरते हुए मार्केट के सपोर्ट्स और उठते हुए मार्केट के सपोर्ट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पर सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रेजिस्टेंस लेवल। यस, ओके, इस चीज़ को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थी इसकी रेजिस्टेंस। यहाँ पर इस जगह को नाम देंगे R1, जितना हाइट तक इसने मार्केट अचीव किया। फिर R2, कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी ताकत थी जिसने इस मार्केट को ऊपर चढ़ने से रोका। रेजिस्टेंस 3, जिसकी वजह से ये वापस से नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, फिर ये वापस ऊपर उठा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस 4। तो जब कोई मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करता है और जब कोई लेवल
ब्रेक नहीं कर पाता उसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है आप इतनी बात समझ चुके हैं। आइए वापस चार्ट पर चलते हैं और इस चार्ट पर मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं वीकली चार्ट है, इसमें बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें ओवर ड्रॉ करके यहाँ पर समझाऊँगा। ओके, सो जैसे ही आप इस चीज़ को समझ लेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से सपोर्ट काम कर रहा है। देखिए, ये निफ्टी का मार्केट था, यहाँ तक गिरा, यहाँ के बाद ये इसने उठना शुरू किया। तो जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज़ यहाँ पर कोई रूफ़ थी, कोई छत थी जिसने जो है इसको सपोर्ट किया। ओके, यहाँ से मार्केट उठ के गया, बाउंस किया, रीबाउंस किया, और ये हवा में कोई छोटे मोटे न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, कोई फंडामेंटल खबर होती है, इसके वजह से मार्केट कंटिन्यूस अप में रहा। वापस गिर रहा था मार्केट, देखिए यहाँ पर वापस इसको कोई सपोर्ट मिला और फिर मार्केट ने इस रेजिस्ट सपोर्ट से उठना शुरू किया। तो उठते हुए मार्केट में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इसको सपोर्ट 1 मिला, यहाँ पर सपोर्ट 2 मिला, फिर से इसने गिरने की कोशिश की, सपोर्ट 3 मिला, फिर बाउंस किया। अब जब जब ये बाउंस कर रहा था तो देखिए जहाँ से रिटर्न आ रहा था, ये जो लेवल्स थे इसके, मैं आपको दूसरे कलर से ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। तो अब देख पाएंगे कि जो सपोर्ट का लेवल चल रहा था, जब सपोर्ट को ये मेंटेन नहीं कर पाया, फाइनली क्या हुआ कि ये जितने भी सपोर्ट के लेवल्स थे, ये सपोर्ट अगेन सपोर्ट सपोर्ट, और ये जो लास्ट सपोर्ट है इसको ये मेंटेन नहीं कर पाया। इसका मतलब यहाँ पर जो छत थी या बिल्डिंग थी उसकी रूफ इतनी मजबूत नहीं थी, उसको पेनिट्रेट कर दिया मार्केट प्राइस ने और नीचे आ गया। लेकिन जब ये इस लेवल पे आया इधर, तो यहाँ पर कोई ऐसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था जिसने इसको इतना बाउंस बैक दिया कि ये वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ बहुत ही ख़ास बात है इसमें जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो सपोर्ट होता है वो उठते हुए मार्केट में ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि आप सपोर्ट को समझें, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बताया, वापस देखें इसको। ये मान लीजिए सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, ये सपोर्ट 3 है। ओके, ये सारे जो सपोर्ट हैं, इस ट्रेंड लाइन को आप जो देख रहे हैं, मैं ओवरराइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर के लिए, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट जो है इस चैनल में मूव कर रहा है, इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है मार्केट। ओके, इस तरह से मार्केट का रुख है। कायदे से इस मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट 4 लेना चाहिए था और ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट के अंदर इतना प्रेशर नहीं बचा, इतनी प्राइस एक्शन में इतनी मजबूती नहीं थी, इसलिए मार्केट नीचे गिरा। मार्केट ने नीचे की तरफ का रुख किया और वापस उछाल आया। वापस उछाल क्यों आया? देखिए, यहाँ पर वापस इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, जो कि काफ़ी पुराना सपोर्ट था, जो सपोर्ट 1 था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं अभी ब्लू कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा सपोर्ट लाइन है, जो कि बहुत पुराना सपोर्ट लाइन था वीकली चार्ट पैटर्न। यहाँ से मार्केट बाउंस किया और ऊपर जाने की कोशिश की इस तरह से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो किसी ने इसको ऊपर नहीं जाने दिया और निफ्टी में काफ़ी तेज़ी से अचानक गिरावट का जो है दौर आया। और वो गिरावट का दौर कहाँ से आया? यहाँ से। ओके, क्यों आया? क्योंकि जो सपोर्ट लाइन थी उससे जाके टकरा गया। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं इसको हटा दूँ, इस चार्ट को आप एक पल के लिए नज़रअंदाज कर दीजिए। ओके, और एक मैं बेसिकली चीज़ समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये आपका घर है, इस घर के अंदर आप यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं और मैंने बोला यहाँ से आप इस बॉल को उछालते हैं। एक बॉल है आपके पास, आप यहाँ पर खड़े हैं, इस बॉल को उछालेंगे तो कहाँ जाएगी? छत से टकराएगी। छत से टकराएगी तो क्या होगा? जितनी तेज़ी से आप छत से टकराओगे और जितनी तेज़ी से आप उछालोगे उतनी तेज़ी से वापस आएगी। यस, जब नीचे आएगी तो वापस बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैक करेगी तो डिपेंड करता है बॉल किस तरह की है, यानी मार्केट प्राइस में कितना जोर है। हो सकता है वो इस तरफ जाए, हो सकता है यहीं ढुप करके गिर जाए, हो सकता है बाउंस बैक करके वापस छत की तरफ बढ़े। लेकिन जब छत से टकराएगी तो वापस ज़रूर आएगी। इसी तरह से क्या होता है कि जो सपोर्ट, जो उठते हुए मार्केट में जो लाइन इसको सपोर्ट कर रही थी, यानी कि जो लाइन मजबूती से इसको पकड़ के खड़ी थी मार्केट के प्राइस को, प्राइस एक्शन को, वही लाइन गिरते हुए मार्केट में रेजिस्टेंस का
काम करती है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो प्राइस एक्शन जो चल रहा था और इस तरह से जो है प्राइस ने मूवमेंट किया, ये सपोर्ट लिया वापस, यानी ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, तो जो इतनी मजबूत सपोर्ट लाइन हो गई, इससे अगर नीचे से कोई जाके टकराएगा, यानी अब ये रूफ टॉप का काम कर रही है, तो गिरना स्वाभाविक था। तो ये देखिए इस तरह से ये सपोर्ट से टकराया और ये वीकली चार्ट पैटर्न पर पिछले 2 वीक से गिरावट दर्ज हुई। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि आपको पता होता, देखिए अब मैं इस मार्केट एक्शन को हाइड करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ओके, सपोज़ कीजिए कि मार्केट नीचे गिरा और आपको पता ही नहीं था, इसका इम्पोर्टेंस अब आपको समझ में आएगा। आपको पता ही नहीं था कि मार्केट किस तरफ रुख करेगा। अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाएगा तो हमें कैसे पता लग सकता है? हमारे चार्ट पैटर्न पे लाइन्स हमने पहले से ड्रॉ की हुई है। अच्छा, मार्केट धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, आप सपोज़ एक 1 वीक आप आगे जाते जा रहे हैं। ओके, अब आपको पता लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसे मार्केट में कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए बीच में। आपको एंट्री लेनी थी यहाँ पे, अगर आपने एंट्री मिस कर दी। निफ्टी में ये ख़रीदने का दौर है, लोग बोलते हैं निफ्टी ऊपर जा रहा है, ख़रीद लिए। कोई भरोसा नहीं कि यहाँ से वापस गिर जाए, क्योंकि आगे का एक्शन तो आपको पता ही नहीं है। कोई भरोसा नहीं कि यहाँ से मार्केट इस तरफ आ जाए। तो अब आप चुपचाप इसको देखिए, जब तक कि मार्केट या तो रेजिस्टेंस पे ना हो या सपोर्ट लेवल पे ना हो, मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर लोग करते हैं तो इसी तरह से जो है लोग फंस जाते हैं ऐसे मार्केट में। ओके, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ा और ज़बरदस्त एक उछाल आया। देखिए, मान लीजिए आपने रेड कैंडल देखी नहीं थी। ओके, अब ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी इतनी बड़ी। वैसे भी एक चार्ट पे बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है, इसको मैं कभी अपने चार्ट पैटर्न्स में डिस्कस करूँगा, बट इस वीडियो का उद्देश्य आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाना है। तो जो सपोर्ट लाइन आगे बढ़ रही थी, जिसने सपोर्ट दिया, उसने वापस बढ़ते हुए मार्केट को रजिस्ट किया। अब इस मार्केट का इस तरफ आना बहुत ही आम बात है, बहुत ही कॉमन बात है। अब इस मार्केट का रुख कायदे से ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके टकरा गया। लेकिन देखिए, ये एक सपोर्ट लाइन है। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँ, ओके, तो आप देखेंगे कि मार्केट, इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर भी रुक सकता है मार्केट। ओके, अगली सपोर्ट लाइन एक और अगर बात करें कि अगला रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, सॉरी सपोर्ट लेवल क्या होगा, तो नीचे आके मार्केट इस तरह के सपोर्ट ले सकता है। कहाँ का सपोर्ट ले सकता है, और ये कैसे जानने की इसको कोशिश करते हैं। ओके, तो ये मैंने कुछ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स इसके लिए ड्रॉ किए हैं। तो देखिए, ये जो लेवल्स हैं ये किस बेसिस पर ड्रॉ किए हैं कि जो ये सपोर्ट था पुराना, जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था, जब दोबारा मार्केट गिरेगा, अब यही कंटिन्यू कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो हो सकता है कि यहाँ से वापस निफ्टी जाए ऊपर, फिर से इस तरह से मार्केट का ट्रेंड बन ले, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर नहीं रुकता और नीचे गिरता है, तो हो सकता है कि ये जो सपोर्ट था यहाँ पे वापस सपोर्ट करे और यहाँ से ऊपर का रुख करे। ओके, अगर ये भी नहीं रोकता तो मार्केट हो सकता है कि जो पिछला ये सपोर्ट लेवल था निफ्टी का, जो कि पहले से कोई सपोर्ट रहा होगा पीछे, यहाँ से अगर हम अभी चार्ट को पीछे करके दिखाएंगे तो आप नज़र आ जाएगा आपको, ये हो सकता है कि इस तरफ रुख करे और लास्ट में नहीं हो तो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से बाउंस कर सकता है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो ये जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किस किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है, कितने इसके मायने होते हैं, वर्टिकल सपोर्ट क्या होता है, इंक्लाइंड एंड डिक्लाइंड जो पैटर्न्स बनते हैं वो किस तरह से स्टडी किए जाते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इतने मायने रखता है मार्केट में, जिसके आधार पर आप एंट्री और एग्ज़िट अपना प्लान कर सकते हो कि मुझे कहाँ तक एंट्री लेनी है और किस जगह एग्ज़िट करना है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि मार्केट में कि एंट्री और एग्ज़िट किस तरह से करते हैं, तो आप मार्केट के प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हो। यहीं पर लोग बेसिकली गलती करते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली काम किस तरह से करता है। तो आइए मैं अपने इस वीडियो को समराइज़ करूँगा। समराइज़ करने से पहले मैं आपको इतना वापस बता देता हूँ कि आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा। तो आपने सीखा कि देखिए, कोई भी जब सपोर्ट होता है, ये मान लीजिए सपोर्ट लेवल था, एक लाइन थी S1,
ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ये सपोर्ट 2 था, ये सपोर्ट लेवल 3 था और ये सपोर्ट लेवल 4 था। ओके, ये जितने भी सपोर्ट लेवल्स होते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है और किसी भी सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है और नीचे आ जाता है, जब भी मार्केट नीचे आ जाता है तो वापस क्या होता है कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, ये गिरते हुए मार्केट में भी ये सपोर्ट्स वापस इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मान लीजिए नहीं रोक पाते, तो वापस जब मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करता है, ऊपर जाता है, तो ये जो सपोर्ट 1 है, अगर आप इसको सीधी रेखा से जोड़ दें और हॉरिजॉन्टल लाइन से और ऊपर बढ़ाने की कोशिश करें, तो जब यहाँ मार्केट पहुँचेगा तो इसको रेजिस्ट करेगा। तो ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट 1 इज इक्वल्स टू इसके लिए रेजिस्टेंस 1 बन जाएगा। तो यही सपोर्ट यहाँ पर मैं कहूँगा कि R1 का काम करेगा, यानी रेजिस्टेंस, मार्केट को उठने नहीं देगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने इसको जो है छत का काम किया, लेकिन यहाँ पर इसने फ्लोर का काम किया, लेकिन यहाँ पर ये टेरेस की तरह या सीलिंग की तरह इसको रोक रहा है। ओके, अब आगे मान लीजिए इसको तोड़ देता है, और इसको तोड़ देता है तो आगे बढ़ेगा मार्केट प्राइस एक्शन। तो ये जो सपोर्ट 2 है, ये सपोर्ट 2 यहाँ पर क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस 2 का काम करेगा। ओके, इस तरह से ऊपर जितना मार्केट बढ़ेगा उतना ही जहाँ जहाँ सपोर्ट था, इस सपोर्ट को आगे बढ़ा के इस तरह से जोड़ के देखें, इस सपोर्ट को यहाँ बढ़ा के देखें, तो ये जो सपोर्ट लाइंस हैं, जितनी सपोर्ट लाइंस थी वो रेजिस्टेंस का काम करेंगी, और यही पुराना सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी सपोर्ट 2 इसके लिए रेजिस्टेंस 2 का काम करेगा। ओके, तो आपने बेसिकली ये जाना कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और यही उल्टा अप्लाई होता है बढ़ते हुए मार्केट में। अगर मान लीजिए कोई मार्केट टूट रहा था और ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन रहा था और यहाँ से मार्केट ने चढ़ना शुरू किया, अगर ये जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन थी, तो यहाँ पर सपोज़ ये रेजिस्टेंस 1 था, R1, ये R2 था, ये R3 था। अब मान लीजिए फाइनली मार्केट किसी अच्छे सपोर्ट पर पहुँच के इसको तोड़ देता है, यहाँ से अपना चार्ट पैटर्न बनाता है, मार्केट ऊपर उठता है, तो ये जो रेजिस्टेंस था और इस लाइन को अगर मार्केट तोड़ के ऊपर बढ़ जाता है, तो जब ये वापस गिरेगा तो यही जो रेजिस्टेंस लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, सपोर्ट 1 बन जाएगा। समझ रहे? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा और आपने देखा कि जो सपोर्ट है गिरते हुए मार्केट के अंदर, जो बढ़ता हुआ मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट, इसके अंदर जो सपोर्ट होती है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है, और जो गिरता हुआ मार्केट होता है नीचे की तरफ, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो बाद में उठते हुए मार्केट के अंदर सपोर्ट बन जाती है। तो ये आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल की, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, सपोर्ट करें, और मैं आपके लिए भविष्य में इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा, और मैं अपने पिछले 10 साल के अनुभव को एक एडवांस लेवल तक आपके साथ ले जाऊँगा, और जिससे आपको ये बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस लेवल तक की मैं आपको एनालिसिस सिखाऊंगा, जिससे आप सिर्फ ना सीख सकते हैं बल्कि एक शेयर मार्केट के अंदर जो है अपने प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हैं। इसकी चार्ट्स एनालिसिस हम बाद में कभी करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और आपको बता दूं कि अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूं कि जितने भी जो है चार्ट पैटर्न्स के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको देखकर हमें किस तरह से अपने डिसीजंस लेने चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है या नहीं है। जैसे कि अभी निफ्टी जहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, इस मौजूदा हालत में निफ्टी जिस लोकेशन पे है, क्या ये एंट्री की स्थिति है या नहीं, एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल स्टडी करना आ गया, जितने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं, तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे कि मैं एंट्री करूं या ना करूं। ओके, तो वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का, और आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर करें, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए जल्दी से लेकर आऊँ। और जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।